नरेंद्र मोदी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इस मौत का यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो है श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये दोनों व्यक्तियों के ऊपर 5 लाख व्यक्तियों की हत्या का मुकदमा, प्रधानमंत्री गद्दी से बर्खास्त करके इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये महामारी नरेंद्र मोदी की देन है। इसके कुकर्मों का दंड पूरा देश भुगत रहा है। नरेंद्र मोदी के कुकर्मों का दंड, अमित शाह के कुकर्मों का दंड आज पूरा देश भुगत रहा है कि वो समूचा देश भारत सरकार को तो मदद कर रहा है। क्या भारत सरकार एक एक नागरिक को मदद कर रही है? जो जांच हमारे देश के अंदर कोरोना का टेस्ट करने के लिए 800 रुपए रखा गया है फिक्स, वो जांच फ्री में होनी चाहिए पूरे भारत के अंदर। उसके अंदर नोट उगाई का एक फार्मूला चल रहा है। क्या ऐसी सरकार हमने चुनी है? क्या जनता को लूटने के लिए हमने मोदी सरकार चुनी है? कि जितने भी मौत हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। कोरोना वायरस से 2 लाख से ऊपर व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा सरकारी है और जिस तरीके का माहौल और जिस तरह से लोगों की मृत्यु हो रही है, मैं समझता हूं कम से कम 5 लाख से अधिक लोग अभी तक स्वर्गलोक पधार चुके हैं और इस 5 लाख व्यक्तियों की मौत का कोई दूसरा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। इस मौत का यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो है श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये दोनों व्यक्तियों के ऊपर 5 लाख व्यक्तियों की हत्या का मुकदमा अभी तक जो हो चुकी है वो चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को निर्णय लेना चाहिए और इनको तुरंत प्रधानमंत्री गद्दी से बर्खास्त करके इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्यों ये आरोप लगा रहा हूं? जब पिछले साल ये महामारी आई, वैसे तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये महामारी नरेंद्र मोदी की देन है। इसके कुकर्मों का दंड पूरा देश भुगत रहा है। नरेंद्र मोदी के कुकर्मों का दंड, अमित शाह के कुकर्मों का दंड आज पूरा देश भुगत रहा है। क्या बच्चा, क्या नेता, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या सेना, क्या डॉक्टर, एक एक व्यक्ति इसका दंड भुगत रहा है। इसीलिए इन दोनों व्यक्तियों को गद्दी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस साल जो महामारी फिर से भयानक रूप करके फैली है, जानते हैं ये मौतें क्यों हो रही हैं? ये मौतें बीमारी से कम, बीमारी से मतलब कहने का मेरा मतलब है कि बीमारी जिनको भी लगी है उससे कम मृत्यु हुई है। ये इलाज के बिना लोग मरे हैं, क्योंकि 3 मौतें 1 सप्ताह के अंदर मेरे गांव में भी हो चुकी हैं और उन तीनों व्यक्तियों को अस्पताल ने नहीं लिया। ऐसे ऐसे डॉक्टरों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो डॉक्टर बीमार पेशेंट को भर्ती नहीं लेते हैं, उनका इलाज नहीं करते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी डिग्री छीन लेनी चाहिए। यदि व्यवस्था 1 साल कम समय नहीं होता है और कोई ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड के अंदर कम पैसा जमा किया था पैसा जमा किया। जो पीएम केयर फंड का कोई लेखा जोखा देने को तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी। और अभी समूचा विश्व छोटे से छोटी कंट्री वो भारत के सपोर्ट में आके खड़ी हो गई है। उसके लिए मैं नतमस्तक हूं समूचे विश्व के समाज का। लेकिन प्रश्न ये उठता है
कि वो समूचा देश भारत सरकार को तो मदद कर रहा है, क्या भारत सरकार एक एक नागरिक को मदद कर रही है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि भारत सरकार क्या वो उनके फंड या पिछली बार जो मोदी जी ने कोरोना के नाम पे चंदा इकट्ठा किया, क्या वो जनता तक पहुंचा? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और समूचा विश्व जब मदद कर रहा है तो समझ सकते हैं पीएम केयर फंड के अंदर भारत सरकार के पास कितना अरबों खरबों रुपया आने वाला है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा। और ये किसी भी व्यक्ति को, किसी आम आदमी को उसकी सुविधा नहीं देने वाले हैं। क्योंकि सोचिए, इस महामारी के घड़ी में केंद्र सरकार जो वैक्सीन 150 रुपए में कंपनी से खरीद रही है, वो राज्यों को 400 रुपए में बिकवाया जा रहा है केंद्र सरकार के इशारे पे। जो जांच हमारे देश के अंदर कोरोना का टेस्ट करने के लिए 800 रुपए रखा गया है फिक्स, वो जांच फ्री में होनी चाहिए पूरे भारत के अंदर। उसके अंदर नोट उगाही का एक फार्मूला चल रहा है हमारे देश के अंदर। क्या ऐसी सरकार हमने चुनी है? क्या जनता को लूटने के लिए हमने मोदी सरकार चुनी है? बताइए, कौन सा भारत का नागरिक आज इस सरकार से खुश है? और ऐसा कौन सा चीज नहीं है जिसके ऊपर मोदी सरकार ने आम जनता का खून निचोड़ने का काम नहीं किया है? ऐसा कौन सा चीज है? आप समझ सकते हैं। पिछले साल याद होगा आपको, बिहार के ही चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव में समूचे देश में हाहाकार मचा हुआ था। तो अमित शाह वर्चन रैली कर रहे थे, 150 करोड़ रुपया एलईडी टीवी के ऊपर खर्च किए। लेकिन यही अमित शाह ने कहा कि हमारे पास गरीब मजदूर को उनको घर भेजने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। एक आधे घंटे की भाषण के लिए यह व्यक्ति सब 150 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन आम नागरिक को उसका लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। और जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में कहें, अभी इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का युग है, तब क्या चुनाव प्रचार के लिए रैली की आवश्यकता है? हर एक व्यक्ति अपनी बात आम नागरिक तक सोशल मीडिया के जरिए, नेट के जरिए पहुंचा सकता है। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री को, अमित शाह को तो भीड़ इकट्ठी करनी है, लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी करनी है। तब तो दिखेगा, अरे मोदी की रैली में देखो लाख लाख लोग थे। इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी मौत हुई हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। अगर यह महामारी इस बारी फैली है तो उसका मुख्य कारण है बंगाल में 5 राज्यों के चुनाव में जो भीड़ इकट्ठा करी गई है चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए, उससे यह महामारी फैला है। क्योंकि 10 करोड़ का दम भरते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमारे सदस्य हैं, तो उनको पैसा दे दे के ये भीड़ इकट्ठी करते हैं एक राज्य के चुनाव में जीतने के लिए। ये सिस्टम चल रहा है हमारे देश के अंदर। तो ये सब चीजें हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।